अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव से मतलब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट से आता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा, इज़मार के यूज में देखा, वाजवर के यूज में देखा, हैज़ब के यूज में देखा। इज़मार मतलब स्विक के बारे में जब कुछ बात की हूँ कि स्विक कौन है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में बताते हैं, राइट। आई एम नॉट हरिंदर, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट टायर्ड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, दैट पर्सन इज नॉट इन द क्लास। हम क्या कर रहे हैं, इज़मार के बाद हम नॉट लगा दे रहे हैं। सेम चीज़ हैज़ब के साथ हमने कोशिश की थी, बट आई डू नॉट हैव, डू डस के बाद नॉट लगा रहे हैं हम, राइट। वैसे ही सिमिलरली हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी किया था कि भाई हम बात करें कि अगर रेगुलर कुछ होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं कि भाई आई लर्न, आई प्रैक्टिस, आई मीट, आई टॉक, आई थिंक। मैं ऐसा कुछ करता हूँ रेगुलरली, राइट। कि भाई आई गो टू कॉलेज ऑन रेगुलर बेसिस। मैं नहीं बोलूँ कि मैं नहीं जाता जी, तो आई बोलूँगा आई डू नॉट गो टू कॉलेज ऑन रेगुलर बेसिस। हमने डू और डस को इंट्रोड्यूस किया था हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। वो डस का बन रहा था, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, तो वही SAIS डस बना देता है डू को। तो डस लगता है ही, शी, इट के साथ, डू आई वी यू दे के साथ में। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किस लिए यूज होता है, पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताने के लिए। मतलब जो घटनाएं पास्ट में घटी थी, पास्ट मतलब जो बीत गया, उसमें जो घटनाएं घटी उनको बताने के लिए हम अंग्रेजी में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जी। मतलब हम जब बोलते हैं आई वेंट टू मार्केट, तो हम अपने इमोशन को कहना चाहते हैं कि ऐसा पास्ट में मैंने किया था। ये कहना चाहते हैं आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम बर इंग्लिश अकेडमी, मैंने इंग्लिश बर इंग्लिश अकेडमी से सीखी थी। आई कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड इन 2007, मैंने अपनी 12वीं 2007 में की थी। मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला आई वेंट, आई लर्नड इंग्लिश, मैंने बोला आई कंप्लीटेड। आप देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बोलना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पास्ट में हुआ तो सेकंड फॉर्म, पास्ट में अगर नहीं हुआ तो डिड नॉट लगाऊंगा मैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा। सही सुना आपने। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी बोलती है कि डिड नॉट, डिड को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और डिड खुद ही अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है डू की। तो डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है, उसके बाद नॉट लगाया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि डिड ये खुद बताने के लिए आया कि मैं पास्ट ही हूं। तो जब हम सुनते हैं आई डिड नॉट, तो समझ आता है सामने वाले को ये पास्ट की ही बात करने वाला है। आई डिड नॉट, ही डिड नॉट, वी डिड नॉट, दैट पर्सन डिड नॉट, शी डिड नॉट। इसका मतलब हम यही बताना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि ही डिड नॉट वेंट टू कॉलेज नहीं होगा, he did not go to college होगा, क्योंकि did खुद आ चुका है ये बताने के लिए कि मैं पास्ट हूं। he did not go to college, वो कॉलेज नहीं गया जी। he did not learn English, उसने नहीं सीखी इंग्लिश। he did not speak, वो नहीं बोला। he did not dance, उसने नहीं नाचा। मतलब पास्ट में जो चीजें नहीं हुई उसको नेगेटिव बनाओगी, did not लगाओगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। did कहाँ आता है, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ आता है। he, she, it, I, we, you, they सभी के साथ। जैसे कि I went to college बट आई डिड नॉट गो टू माई ट्यूशन क्लास। क्या बोला मैंने, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया था बट मैं अपनी ट्यूशन क्लास नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू ट्यूशन क्लास टुडे। अब मैं बोलूँ कि आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम बर इंग्लिश अकेडमी बट आई डिड नॉट लर्न फ्रेंच फ्रॉम बर इंग्लिश अकेडमी। मतलब मैंने इंग्लिश सीखी थी बर इंग्लिश अकेडमी से, मैंने सेकंड फॉर्म यूज की। मैंने नहीं सीखी तो मैं बोलूँ आई डिड नॉट लर्न फ्रेंच फ्रॉम बर इंग्लिश अकेडमी, मैंने सीखा नहीं फ्रेंच को बर इंग्लिश अकेडमी से। अब ऐसे सेंटेंसेस, जैसे मैंने गाली नहीं दी, I did not abused नहीं होगा, I did not abuse। मैंने नहीं पूछा, I did not ask, I did not go, I did not think, I did not like, I did not speak, I did not go, I did not drive, I did not cross the road। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, जो भी आप बोलना चाहते हैं। पास्ट में कुछ हुआ, वर्ब की सेकंड, नहीं हुआ, did not के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि did खुद पास्ट है, इस बात को ध्यान रखिए बस। जैसे डिड आ गया, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद डिड डू का सेकंड फॉर्म ही है, जो यही रिप्रेजेंट करने के लिए आया कि मैं पास्ट ही हूं जी। इज दैट ओके? सो आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, आई डिड नॉट मीट हिम, आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी, मैंने को नहीं पसंद आई, नहीं किया। आई डिड नॉट अब्यूज हिम, आई डिड नॉट बीट दैट गाय, आई डिड नॉट मीट हिम, डिड नॉट। समझ आ रहा है? ही डिड नॉट कम टू माई होम, वो मेरे घर नहीं आया। ही डिड नॉट गो विद दैट गर्ल, वो उस लड़की के साथ नहीं गया। कब? पास्ट। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इंटरोगेटिव डिड को आगे रख देते हैं। लॉजिक समझ आ रहा है? जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था कि डू डस को आगे रख देते हैं। भाई डू यू वर्क विद हिम, क्या तुम उसके साथ काम करते हो? डिड यू वर्क विद हिम, आपने उसके साथ काम किया था, क्योंकि पास्ट इंसिडेंट, पास्ट की हैबिट्स नहीं, पास्ट इंसिडेंट, पास्ट में जो घटना घटी उसको बताने के लिए। डिड यू गो देयर, तुम वहां गए थे। डिड यू लर्न, तुमने सीखा था।
वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे? वाई डिड यू अब्यूज, तुमने क्यों गाली दी? व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब उठे थे? व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो? बिकॉज यू वांट टू नो अबाउट समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, आप कुछ ऐसा जानना चाहते हो जो रेगुलरली होता है, तो आप डू डज का यूज करते हो। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म बोला सिंपल में, नेगेटिव में डू डज, इंटारोगेटिव डू डज आगे व्हेन डू यू गेट अप। अब आपसे पूछा जाए व्हेन डिड यू गेट अप, तो सुनते ही मैसेज जा रहा है कि बंदा पास्ट के बारे में जानना चाह रहा है कि कब आप उठे थे। वाई डू यू अब्यूज, सुनते ही आपके दिमाग में मैसेज गया कि आप गाली क्यों देते हो भाई, क्योंकि डू डज सुनते ही मैसेज गया, क्योंकि ये तो रेगुलर इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, कुछ ऐसी जो घटनाएं जो रोजाना होती है। वाई डिड यू अब्यूज, आपने गाली क्यों दी, इसका मतलब ये आता है पास के किसी इंसिडेंट को बताने के लिए। डिफरेंस समझ रहे हो? वाई डू यू अब्यूज, वाई डिड यू अब्यूज दैट डे, वाई डिड यू अब्यूज यस्टरडे, वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। ये है ताकत पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंसिडेंट्स को बताने के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म की नेगेटिव डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव में डिड को आगे यूज करें, सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। ये है पास्ट इंडेफिनिट पूरा। ध्यान रखना, ताता तीती ते थे या ई ए ऊ मत सोचे, प्लीज प्लीज मत सोचे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। आप अपने इमोशन को डिलीवर करने के लिए भाषा को सीख लें, उन इमोशन को डिलीवर करने के लिए इमोशन को ही समझना जरूरी है कि रोजाना को बताने के लिए अंग्रेजी बोलती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाओ। पास्ट के इंसिडेंट्स, पास्ट मतलब जो घटना पास्ट में बीती उनकी घटनाओं के बारे में बताने के लिए सेकेंड फॉर्म। इज दैट ओके? डू डज रेगुलर का नेगेटिव, डिड पास्ट का नेगेटिव, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि डिड खुद पास्ट है। डू डज डिड आगे लगाओ। डू यू नो हिम, डिड यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? डिड यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते थे? इज दैट ओके? डिड यू स्पीक टू हिम एंड डू यू स्पीक टू हिम, डू यू स्पीक टू हिम, क्या तुम उससे बात करते हो? समझ आ रहा है? रेगुलर। डिड यू स्पीक टू हिम, क्या तुमने उससे बात की थी? इज दैट ओके? सो ये है पास्ट इंडेफिनिट। अपने पास्ट के बारे में जब भी बोलना हो, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, इंसिडेंट्स बताने हो, कहानियां बतानी हो दोस्तों के, ऐसा किया वैसा किया, ये किया हमने, वो किया, हम यहाँ गए, मार्केट में मूवी देखी, पार्टी की, खाना पीना खाया, सेकंड फॉर्म बोलते चले जाओ। वी वेंट टू द पार्टी, अटेंडेड फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, वी वेंट टू अनदर पार्टी एंड देन he came to my home, he celebrated his birthday, we gifted him some of the things and we all said, we had conversation, we laughed, we enjoyed. Second form बोलते चलो, sentence complete है। Second form past indefinite, regular habits first form past second। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देने के लिए। साथ ही साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकेस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज में भी वो इसी तरह से सीखें, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे और वो इस कंटेंट के जरिए कुछ फ़ायदा उठा सकें, कुछ नेचुरली अपने आप को इंप्रूव कर सकें। इनकेस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप हमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमें लाइक भी ना करें तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आता है, इनकेस अगर आपको पसंद आता है तो आप जैसे भी हमें चाहे प्रमोट करना वो आप कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बरिंग इंग्लिश अकेडमी की टीम की तरफ से। थैंक यू।